हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल एसपी क्लासेस में। हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे डायरेक्शन टेस्ट से रिलेटेड किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके बेसिक फंडामेंटल क्या है। तो जब हम लोग का बेसिक फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा कि डायरेक्शन में क्या क्या चीज़ होता है और डायरेक्शन से रिलेटेड यानी दिशा परीक्षण से रिलेटेड किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हमें आसानी हो जाएगी क्वेश्चन को करने में। तो पहले हम लोग यहाँ पर कुछ बेसिक चीज़ें देखेंगे, उसके बाद ये देखेंगे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। देखिए, पहले हम लोग देखते हैं कि जो आपकी दिशा है उसमें क्या होनी चाहिए कि दिशा का आपको ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, कि डायरेक्शन का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। सबको पता होगा, लेकिन फिर भी हम कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको बताते हैं, उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं ये हम लोग समझेंगे। देखिए, समझना ये है कि डायरेक्शन के लिए आपको डायरेक्शन समझना पड़ेगा कि डायरेक्शन किस तरीके से है। क्लियर? देखिए, टोटल हमें डायरेक्शन समझना है तो इधर क्या है आपकी पूर्व, इट मीन्स पूर्व दिशा यानी ईस्ट, देन इसके अपोजिट आ जाएगी पश्चिम यानी वेस्ट, देन ऊपर की तरफ नॉर्थ यानी उत्तर, देन नीचे आ जाएगी आपकी दक्षिण यानी कि साउथ। क्लियर है? इतना बात पॉइंट क्लियर है। देन ये बीच का पॉइंट है तो क्या हो गया, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये है। अब देखिए, अगर दोनों के बीच की कंडीशन पूछी जाए, ये दोनों के बीच की, तो इसे उत्तर पूर्व कहते हैं। ठीक, देन यहाँ पूछी जाए तो ये क्या हो जाएगा, ये दक्षिण पूर्व होगा। देन इस डायरेक्शन में जो होगा वो आपका दक्षिण पश्चिम होगा। देन जब इस डायरेक्शन के मिड पॉइंट में होगा तो ये उत्तर और पश्चिम होगा। तो ये आपका जो मूलभूत दिशा है वो ये क्या है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और इसके मिड कंडीशन की कंडीशन में जो पूछा जाएगा उसे उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्व, देन उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम। ये आपको क्लियर होना चाहिए। क्लियर है? इसके बाद हम लोग पॉइंट देखते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको लिखना हो आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसका जो है बेसिक, ये देखिए, आप पॉइंट वाइज पहले बेसिक चीजें समझ लेंगे, उसके बाद आपको क्वेश्चन क्या करने हैं वो हम लोग समझते चलेंगे। तो दूसरा पॉइंट इसमें है कि डायरेक्शन कैसे है, क्योंकि दिशा परीक्षण में आपको डायरेक्शन भी जानना जरूरी है। तो दो डायरेक्शन को डायरेक्शन क्या है, देखिए, पहला क्लॉकवाइज, देन दूसरा है एंटी क्लॉकवाइज। हिंदी में इसको बोलते हैं दक्षिणावर्त और इसको बोलते हैं वामावर्त। ठीक है, इसको बोलते हैं वामावर्त। ठीक है, तो अब ये समझते हैं कि क्लॉकवाइज कैसे है। देखिए, क्लॉकवाइज इट मींस कि जैसे घड़ी आपकी चलती है, यानी कि यहां पे 12 है, तो क्लॉकवाइज में हम लोग घड़ी की दिशा की तरफ चलेंगे, यानी इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, क्लॉकवाइज रिप्रेजेंट। यानी क्वेश्चन में ये देखिए, ये फंडामेंटल है, इसको आप जान लीजिए। दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज, देन वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज इसका जस्ट क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। इट मीन्स घड़ी की दिशा के विपरीत, यानी कि इसको इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है? दो पॉइंट क्लियर हो गया, डायरेक्शन क्लियर हो गया होगा, और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का जो कंफ्यूजन है वो यहां से आपको क्या हो गया, क्लियर हो गया होगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट ये देखते हैं। देखिए, कुछ चीजें आप समझ लीजिए, उसके बाद जब हम लोग इस पर क्वेश्चन जो होंगे वो पढ़ेंगे तो आपको इसमें क्या होगी, आसानी होगी। देखिए, एक चीज और समझना है कि जब इंसान टर्न लेगा, जब इंसान घूमेगा, तो हमेशा क्या बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। क्लियर? ये ध्यान रखिएगा कि जब भी इंसान, चाहे वो लेफ्ट घूमे या राइट घूमे, क्या होगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। यहां से और चीज देखिए, जब वो ईस्ट में जा रहा है, जब वो क्या जा रहा है, ईस्ट में जा रहा है, तो लेफ्ट राइट यानी इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, राइट में जा रहा है। देन ऊपर जाएगा तो क्या होगा, लेफ्ट में। क्लियर? लेफ्ट मतलब बायां, और ये क्या हो जाएगा, दायां। क्लियर? देन यहां भी समझ लीजिए, अगर ये नॉर्थ में सीधे है,
लेफ्ट राइट हो, इधर जाएगा तो राइट, देन इधर जाएगा तो लेफ्ट और बाया। इस साइड देखते हैं, इस साइड क्या हो जाएगा आपका ईस्ट, वेस्ट हो जाएगा, इधर वेस्ट, देन ऊपर जाएगा, देखिए अपोजिट इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा राइट, देन नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा लेफ्ट। क्लियर? देन यहां भी देख लेते हैं, यहां पे क्या होगा, ये आपका क्या है साउथ है, साउथ में देखिए अब आप इधर मुड़ किए हैं तो अब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा लेफ्ट हो जाएगा, और इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए यहां से भी आप देखिए कंफ्यूजन ना हो, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट देन लेफ्ट राइट, तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। अदरवाइज अगर आप यहां पे मिस्टेक करते हैं कि राइट इधर लेफ्ट इधर तो कंफ्यूजन, चाहे वो किधर भी टर्न करे, या लेफ्ट करे या राइट करे, हमेशा कितनी डिग्री का कोण बनेगा 90 डिग्री का कोण बनेगा। अर्थात यहां से ये क्लियर हो गया। यहां से एक चीज समझते हैं, एक ट्रिक यहां से समझते हैं कि अगर वो लेफ्ट घूमता है तो भी राइट है, राइट घूमता है तो सॉरी लेफ्ट घूमता है तो भी 90, राइट घूमता है तो भी 90। क्लियर? ये 90 डिग्री का कॉन्सेप्ट बन रहा है। एक चीज और समझते हैं यहां पर, नेक्स्ट पॉइंट जो समझना है आपको, समझिए। देखिए क्या होगा कि अब ये ट्रिक समझते चलिए, आप क्या समझिए ट्रिक को समझते चलिए। ये आपका पहली ट्रिक क्या है कि अगर वो किसी क्वेश्चन में लेफ्ट लेफ्ट दिया है, इट मीन्स लेफ्ट लिखा हुआ है, लेफ्ट लिखा हुआ है, देन 2 बार वो लेफ्ट लेफ्ट मुड़ता है, तो इन दोनों को अगर आप करेंगे तो 2 लेफ्ट हो जाएगा, और एक टर्न होने का मतलब 90 डिग्री है, यानी कि 2 इंटू 90 क्या हो जाएगा 180। इट मीन्स जिस दिशा में वह जा रहा है, एग्जाम्पल देते हैं कि जिस दिशा में वो जा रहा है वो 180 उसका जस्ट अपोजिट, अगर वो ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है और 2 बार लेफ्ट हो जाए, क्या हो जाए 2 बार लेफ्ट हो जाए तो किधर हो जाएगा वेस्ट में हो जाएगा। क्लियर? अगर वो 2 बार लेफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा वेस्ट में हो जाएगा। इसी तरीके से आपका अगर राइट और राइट है तो भी हो जाएगा 2 राइट, इट मीन्स 2 इंटू 90 इक्वल टू 180, यानी कि जस्ट जिस डायरेक्शन में उसका फेस है उस डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट हो जाएगा इस भी कंडीशन में। क्लियर है? ये पॉइंट सबको क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट ऐड ये देखते हैं, सेकेंड ट्रिक आपको समझाते हैं। सेकेंड ट्रिक क्या है यहां पर देखिए, देखिए अगर एक बार वो लेफ्ट राइट होता है तो क्या हमने कहा कि कोई क्या है लेफ्ट है, राइट है, फिर राइट है, फिर लेफ्ट है, फिर लेफ्ट है और राइट है। देखिए एक बार वो दाहिने मुड़ा, फिर वो एक बार वो बाएं मुड़ा, फिर वो दाहिने मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा, फिर बाएं, फिर बाएं, फिर दाएं। देखिए अगर हम सीधे जा रहे हैं, एक बार दाहिने मुड़े तो क्या हुआ 90 डिग्री, फिर अगर एक बार हम बाएं मुड़ गए फिर 90 डिग्री, यानी कि अगर लेफ्ट राइट की कंडीशन है तो इसको हम क्या कर देंगे लेफ्ट राइट से एक लेफ्ट राइट को कट कर देंगे। यानी कि इस कंडीशन, अगर ऐसी कंडीशन कटने वाली बन रही है, अगर ऐसा कंडीशन बन रहा है, यानी वह जो पहले जिस दिशा में जा रहा था, वो पहले जिस दिशा में जा रहा था वह उसी दिशा में उसका रहेगा फेस। लेकिन अब एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर लेफ्ट जा रहा है, राइट मुड़ गया, देन राइट मुड़ गया, तो यहां से लेफ्ट राइट कटेगा, उसके बाद जिस दिशा में है उसके राइट की जो पोजीशन होगी वो, यानी कि एक सिर्फ आपको परेशान नहीं होना है, अगर लेफ्ट राइट कट जा रहा है तो सिर्फ राइट में जिधर मुड़ रहा है उसकी आपको दिशा को ध्यान देना पड़ेगा। क्लियर है? यहां तक तो सबको क्लियर होना चाहिए, लेफ्ट राइट का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखिए हम लोग डायरेक्शन में कितने टाइप्स के, जो आपका दिशा परीक्षण है उसमें कितने टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये हम लोग समझते हैं। इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या क्या क्वेश्चन डायरेक्शन में पूछा जा सकता है। तो आइए देखते हैं। तो 6 प्रकार के क्वेश्चन जो हैं वो 6 टाइप्स के क्वेश्चन डायरेक्शन में पूछे जाते हैं। पहला टाइप का क्वेश्चन क्या कहता है, पहले टाइप के क्वेश्चन में ये पूछता है कि प्रारंभिक दिशा ज्ञात रहने पर अंतिम दिशा ज्ञात करना। इट मीन्स इसमें क्या होता है कि आपकी प्रारंभिक दिशा दी होती है और आपको अंतिम दिशा फाइंड आउट करना होता है। क्लियर? नेक्स्ट सेकेंड टाइप में क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट, यानी कि अंतिम दिशा ज्ञात रहने पर प्रारंभिक दिशा ज्ञात करना। नेक्स्ट थर्ड टाइप क्या है कि प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की दूरी या दिशा ज्ञात की जाती है। क्लियर? देन नेक्स्ट टाइप का क्या है, चौथा टाइप यह है कि दक्षिणावर्त या वामावर्त, इट मीन्स या क्लॉकवाइज या फिर एंटी
क्लॉकवाइज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन नेक्स्ट 5th, व्यक्तियों, स्थानों, वस्तुओं के सापेक्षिक स्थान। क्लियर। देन लास्ट जो है 3rd टाइप्स, वो सूर्योदय और सूर्य अस्त से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी टोटल आपको डायरेक्शन में 6 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग टाइप वाइज टाइप क्वेश्चन को देखेंगे कि उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। ओके, थैंक यू।